Hello, my dear students. How are you all? I hope all of you are fine. Today we are going to start with Chapter 9 Life Processes in Animals from our Science NCERT book Curiosity of Standard 7. So, first, let us understand what is the meaning of the word life process. So, as you know, that all living things they need to carry out some life process. Which kind of life processes? Like we all move, we all need food, then we all grow. So all these come under life processes. So we are going to read about life processes in animals. So let us start reading this chapter. Life processes in animals. If your food is fully digested before you eat again, you won't need medicine for pain. So what does it mean? कि if your food is fully digested before you eat again, आप जब खाना दोबारा से खाओ उससे पहले अगर आपका फूड पूरे तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है तो आपको किसी भी पेन की मेडिसिन जो है वो नहीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि फूड अगर अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा तो वो कहीं पे भी डिपॉजिट नहीं होगा, और जब फूड डिपॉजिट नहीं होगा तो आपको कहीं पे पेन्स नहीं होंगे. In the grade 6 science textbook Curiosity chapter Living Creatures Exploring Their Characteristics, we learnt about processes essential for survival of living beings like nutrition, respiration, excretion and reproduction. These are collectively called life processes. In this chapter, we will learn about the life processes such as nutrition and respiration in detail. So already in grade 6 साइंस क्यूरियोसिटी बुक हमने लिविंग क्रिएचर्स जो चैप्टर पढ़ा है एक्सप्लोरिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक, उसमें हम ऑलरेडी लाइफ प्रोसेसेस के बारे में जान चुके हैं कि लिविंग बींग्स को सर्वाइवल के लिए कुछ लाइफ प्रोसेसेस कैरी आउट करना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि न्यूट्रिशन means related to food, then respiration related to breathing, then excretion and then reproduction. So all these collectively इनको जब हम इकट्ठे जब हम इनकी बात करते हैं इन सब लाइफ प्रोसेसेस की, इनको हम लाइफ प्रोसेसेस ही बोलते हैं. ठीक है. So we are going to read about these life processes such as nutrition and respiration in detail. अब nutrition plants की जो ये प्रोसेस है न्यूट्रिशन की, फूड की और रेस्पिरेशन ब्रीदिंग की, इसको हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे. Observe your surroundings and notice what animals eat. Animals eat different types of food. Bees and sunbirds suck the nectar of flowers, while infants of humans and many other animals feed on their mother's milk. Snakes like python swallow the animals they prey upon. Some aquatic animals filter tiny food particles floating nearby and feed upon them. So जब अगर आप अपने आसपास देखोगे ना अपनी सराउंडिंग्स में, ठीक है, वहाँ पर आप क्या देखोगे, एनिमल्स आपको नज़र आएंगे. अब ये नोटिस करो कि एनिमल्स खाते क्या है. एनिमल्स जो है ना वो डिफरेंट तरीके का फूड जो है वो खाते हैं. ठीक है, क्या क्या खाते हैं एनिमल्स. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमें दिया हुआ है जैसे बीज और सनबर्ड, वो क्या खाती है, वो नेक्टर सक करते हैं फ्लावर्स का. ठीक है, दे सक द नेक्टर ऑफ फ्लावर्स. देन इनफेंट्स जो छोटे बच्चे होते हैं, बेबीज होते हैं, वो क्या करते हैं, वो और दूसरे जो एनिमल्स होते हैं, यंग वंस होते हैं एनिमल्स के, वो अपनी मदर के मिल्क पे फीड करते हैं. ठीक है. स्नेक्स जो होते हैं जैसे कि पाइथन, वो क्या करते हैं, एनिमल्स जो उनके जिसका भी वो शिकार करते हैं उसको वो स्वॉलो कर लेते हैं, उसको खाते हैं. ठीक है. एक्वेटिक एनिमल्स क्या करते हैं, वो जो भी टाइनी फूड पार्टिकल्स उनके आसपास जो तैर रहा होता है उस पे फीड करते हैं, वो लेते हैं. Animals including humans obtain energy from food which enables them to carry out various life processes. तो animals जो हैं वो इंक्लूडिंग ह्यूमंस, हम ह्यूमंस भी जो हैं वो हमें क्या मिलता है, फूड खाने से एनर्जी मिलती है. ठीक है, जिससे हम अपनी लाइफ प्रोसेसेस जो है वो कैरी आउट आर लाइफ प्रोसेस जो भी है वो हम कर सकते हैं. एनिमल्स कंज्यूम फूड दैट कंटेन कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोटीन एंड फैट. एनिमल्स जो खाना खाते हैं उनके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं क्या क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट. These complex food components have to be broken down into simpler form before the body can use them. ठीक है, तो जो भी हम खाना खाते हैं उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं किया जाता, ये कॉम्प्लेक्स से
सिंपलर फॉर्म में जाता है। ठीक है, जो फूड हम खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड से या कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में जाता है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, वो कॉम्प्लेक्स को तोड़ना पड़ता है, कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक डाउन करना पड़ता है सिंपलर फॉर्म में, ताकि बॉडी इसको इजीली यूज कर सके, यूटिलाइज कर सके। बट हाउ डज दिस हैपन, पर ये कैसे होगा? ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड components into simpler forms occurs in a long tube called alimentary canal। ये जो ब्रेकिंग डाउन होता है खाने का, जो मतलब खाना जो ब्रेक डाउन किया जाता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में, ये कहाँ किया जाता है? एक लॉन्ग ट्यूब में, जिसे हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, खाना कहाँ पे कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में आता है? एक ट्यूब में, जिसे हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। दिस प्रोसेस स्टार्ट्स विद द माउथ एंड एंड्स एट द एनस। तो स्टार्ट कहाँ होती है ये? माउथ से, जब हम खाना शुरू करते हैं, और एंड कहाँ होती है? एनस पे आके। ठीक है, एज फूड मूव्स थ्रू दिस कैनाल, digestive juice secreted at parts break it down into simpler forms। ठीक है, तो जैसे जैसे फूड आगे मूव करता रहता है हमारी बॉडी, तो व्हाट हैपन्स, जैसे जैसे मूव करता है, जैसे जैसे मूव करता है हमारी बॉडी के अंदर, तो डाइजेस्टिव जूस जो होते हैं ना, वो इसको सिंपलर फॉर्म में तोड़ने में मदद करते हैं। ठीक है, वो इसे सिंपलर फॉर्म में तोड़ने में मदद करते हैं। This simpler form of food is absorbed by different parts of our alimentary canal and transported to various parts of our body to carry out various function। तो ये जो सिंपलर फॉर्म में जब फूड चेंज हो जाता है, तो ये हमारी बॉडी जो है इसे एब्जॉर्ब करती है अलग अलग पार्ट्स में, और इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, ताकि सब पार्ट्स प्रॉपरली फंक्शन कर सके। यहाँ पर आपको देखो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो दे रखा है, कि सबसे पहले जो है ये कहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले इट स्टार्ट्स फ्रॉम दी माउथ। ठीक है, सबसे पहले आपने खाना खाया तो ये माउथ से हमारा डाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद है फूड पाइप। ठीक है, खाना कहाँ जा रहा है? ये जो पाइप है, ये एक ट्यूब है जो जहाँ से खाना जो है ना माउथ से स्टमक तक जाता है। ठीक है, इसको हम फूड पाइप जो है वो इसको बोलते हैं, और इसको ऑसोफेजिस भी हम बोलते हैं। उसके बाद यू कैन सी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ पर क्या है? लिवर है, देन स्टमक है, देन पेनक्रियाज, देन द फूड ट्रेवल्स टू द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन टू लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन रेक्टम एंड फाइनली it comes out from the anus। okay, so this is the digestive system of our body। Nutrition in animals। How do the complex food components get broke down into simpler form used by the body in various animals। तो complex food जो है वो simple form में किस तरह से तोड़ा जाता है animals की body में। In this is this process the same in all animals or does it vary। तो क्या ये process जो है complex to simple की, ये सब animals में same है या फिर ये vary करती है, change करती है। Let us first try to understand the process in humans। तो पहले हम इस process को humans में समझेंगे। Digestion in humans। Let us trace the journey of food inside our body as it passes through different parts of the alimentary canal। तो हम क्या समझना चाह रहे हैं कि हमारा फूड जो है वो किस तरीके से अलग अलग पार्ट में जो है एलिमेंट्री कैनाल के पास करता है। बिगिनिंग विद माउथ कैविटी। सबसे पहले माउथ से शुरू करते हैं। द जर्नी ऑफ फूड यू ईट बिगिन्स विद when it enters the mouth। सबसे पहले जर्नी कहाँ से शुरू हो रही है? माउथ से। योर टीथ ब्रेक डाउन द फूड यू ईट इनटू सिंपलर पीसेस बाय द प्रोसेस ऑफ क्रशिंग एंड च्यूइंग। तो आपके जो टीथ हैं वो फूड को च्यू करके, क्रश करके जो है वो क्या करते हैं, उसको खाने को ब्रेक करते हैं स्मॉल पीसेस। दिस प्रोसेस ऑफ इनिशियल ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू फाइन पीसेस इज कॉल्ड मैकेनिकल डाइजेशन। तो इस प्रोसेस को जो आपके मुंह के अंदर ये जो फूड जो है उसका ब्रेक डाउन हो रहा है स्मॉल पीसेस में, उसको हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल डाइजेशन। थिंक अबाउट योर फेवरेट फूड। डज योर माउथ फील वाटरी। जैसे ही आप अपना फेवरेट फूड जो भी होगा, जैसे पिज़्ज़ा हो गया, चाउमीन हो गई, बर्गर हो गया, सैंडविच हो गया, तो जो भी आपका फेवरेट फूड होता है, जब आप उसके बारे में सोचते भी हो तो कई बार ऐसा होता है आपके मुंह में ना पानी आना शुरू हो जाता है। नाउ व्हाई डज दिस हैपन?
वो पानी क्या है? दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ मोर सलाइवा दैट गेट रिलीज व्हेन यू रिकॉल योर फेवरेट फूड। तो आपके मुंह में जो है ना वो सलाइवा है। सलाइवा क्या होती है? थूक होती है। ठीक है, तो सलाइवा की वजह से वो सलाइवा ज़्यादा रिलीज हो जाता है जब आपके फेवरेट फूड की बारी आती है, तब उसके बारे में आप सोचते हो तब। What do you think is the role of saliva in the mouth? What do you feel when you eat other types of food such as chapati? Let us find out. तो सलाइवा का रोल हमारे माउथ में क्या है, और जब आप चपाती जैसा फूड खाते हो तब आपको कैसा लगता है? टेक अ स्मॉल पीस ऑफ चपाती और बाइट sized portion of boiled rice and chew it properly for 30 to 60 सेकेंड। आपने क्या लेना है? आपने एक छोटा सा चपाती का पीस लेना है, या फिर थोड़ा सा आपने बॉइल्ड राइस जो है वो थोड़ा सा बॉइल्ड राइस लेना है और उसको च्यू करना है। ठीक है, 30 टू 60 सेकेंड्स के लिए। एट फर्स्ट द चपाती और राइस एज हैज़ इट्स यूजुअल टेस्ट, बट एज यू कंटिन्यू च्यूइंग डू यू नोटिस अ चेंज इन टेस्ट? ठीक है, जब आप उसको स्टार्टिंग में आप जब उसको च्यू करोगे, चबाओगे, तो उसका एक यूजुअल टेस्ट होगा। ठीक है, जो टेस्ट होता है चपाती का वैसा होगा, राइस का होता है वैसा ही होगा। बट धीरे 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 जब उसको चबाते जाओगे तो क्या होगा? उसका टेस्ट जो है ना वो मीठा मीठा सा लगेगा। अब ये ऐसा क्यों होता है? ठीक है, क्योंकि हमारा जो है ना सलाइवा वो उसमें मिक्स हो जाएगा। But as you continue chewing, do you notice a change? The food taste begins to taste sweet. तो वो मीठा होना शुरू हो जाएगा। Have you ever wondered why this happened? Chapati or rice contain starch, which is a type of a carbohydrate. Our saliva contain a digestive juice that helps break down starch into sugar. This explains why starchy food like chapati tastes sweet when we chew it for a long time. Saliva helps to break down component of food into simpler one. तो हम जो चपाती या राइस खा रहे हैं उसके अंदर क्या है? एक स्टार्च है, और स्टार्च जो है ना एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। तो हमारी जो सलाइवा होती है उसके अंदर डाइजेस्टिव जूस होते हैं। डाइजेस्टिव जूस जो है वो हेल्प करते हैं कि स्टार्च जो है ना वो ब्रेक डाउन होके शुगर में चेंज हो जाए। इसीलिए आप कोई भी चपाती खाओगे, जैसे कोई स्टार्च वाला फूड खाओगे, जैसे पोटैटो हो गया, चपाती हो गई, राइस हो गया, तो अगर आप उसे बहुत टाइम के लिए खाओगे तो आपको स्वीट टेस्ट आने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर का जो स्टार्च होगा वो सलाइवा के साथ मिक्स हो जाएगा। सलाइवा में जो जूस होता है उसके साथ मिक्स हो जाएगा, और मिक्स होने के बाद वो शुगरी टेस्ट करेगा। ठीक है, तो सलाइवा हेल्प करता है क्या करने में? कि जो आपका फूड है उसको ब्रेक डाउन करने में, सिंपल में। साइंस एंड सोसाइटी। A healthy mouth requires good oral hygiene. We should brush our teeth and clean our tongue twice a day and rinse our mouth with the water after each meal to prevent tooth decay and bad smell in the mouth. Find out the ways our elder were maintaining oral hygiene. तो oral hygiene बहुत ज़रूरी है, मतलब अपने माउथ को आपको साफ रखना है, ब्रश करना है, देन अपने टंग को क्लीन करना है, और आपको बार बार अपना जो जैसे मुंह है उस पर पानी से उसे रिंस करना है हर मील के बाद, ताकि कोई जो है टूथ डिके, आपके दांत खराब ना हो जाए और बैड स्मेल ना आए। एक्टिविटी 9.1, लेट अस इन्वेस्टिगेट। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स एंड लेबल देम एज ए एंड बी। आपने 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है और उसे ए और बी लेबल करना है। टेक 1 टीस्पून ऑफ बॉइल्ड राइस इन टेस्ट ट्यूब ए एंड 1 टीस्पून ऑफ बॉइल्ड राइस आफ्टर चूइंग इट फॉर 30 टू 60 सेकेंड इन टेस्ट ट्यूब बी। ठीक है, एक में आपने क्या करना है? एक टेस्ट ट्यूब में ए में आपको बॉइल्ड राइस लेने हैं, और बी में आपको वो वाले बॉइल्ड राइस लेने हैं जिसको आपने 30 टू 60 सेकेंड च्यू करा है। एड 3 to 4 मिलीलीटर ऑफ वाटर इन बोथ टेस्ट ट्यूब, और दोनों टेस्ट ट्यूब में आपको 3 से 4 मिलीलीटर पानी डालना है। नोट द इनिशियल कलर ऑफ राइस वाटर मिक्सचर इन टेबल 9.1। ठीक है, आपको दोनों में पानी डालना है टेस्ट ट्यूब में, उसके बाद उनका इनिशियल कलर आपको देखना है राइस का। Add 3 to 4 drop of iodine solution to each test tube with the help of dropper. Mix the content of each test tube separately and observe. 3 to 4 drops आपने दोनों में iodine solution भी डालना है, और फिर आपको उसको ऑब्जर्व करना है। Record your observation in table 9.1. Action of saliva on starch. See, test tube A में boiled rice है और B में chewed boiled rice है। इनिशियल कलर, अब उनका कलर क्या था बिफोर एडिंग आयोडीन? सो इट वाज वाइट। ठीक है, बॉइल्ड राइस का कलर क्या होता है? वाइट होता है। ठीक है, और फाइनल कलर ब्लू ब्लैक। आयोडीन जैसे ही मिक्स किया
तो उसका कलर जो है वो क्या चेंज हो गया, ब्लू और ब्लैक में। अब इसका रीज़न क्या होगा? द रीज़न इज बॉइल्ड राइस हैज स्टार्च विच रिएक्ट विद आयोडीन टू गिव ब्लू ब्लैक कलर। ठीक है, बॉइल्ड राइस में क्या होता है, स्टार्च होता है, और जब हम उसको उसके अंदर आयोडीन की ड्रॉप्स डालेंगे, जैसे ही वो आयोडीन से रिएक्ट करेगा, उस टाइम पे वो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगा। नाउ च्यूड बॉइल्ड राइस, उसका कलर क्या होगा, जो आपने ऑलरेडी च्यू कर रखे हैं, मे बी वाइट और मे बी ऑफ वाइट। फाइनल कलर आफ्टर एडिंग आयोडीन, आयोडीन ऐड करने के बाद उसमें या तो चेंज नहीं आएगा या फिर हल्का सा लाइट ब्लू ब्लैक कलर आपको नजर आएगा। वाई इज इट सो? सलाइवा कंटेन अ डाइजेस्टिव जूस दैट ब्रेक्स डाउन स्टार्च इनटू शुगर रिड्यूसिंग द स्टार्च। ठीक है, क्योंकि सलाइवा में एक डाइजेस्टिव जूस होता है, जो मैंने आपको भी बताया, उससे क्या होता है कि जो स्टार्च को शुगर में जो है वो ब्रेक डाउन कर देता है। तो जिसमें स्टार्च ज़्यादा होती है, अगर उसमें हम आयोडीन ऐड करेंगे तो वो ब्लू ब्लैक कलर देगा। यहाँ पर स्टार्च जो है वो शुगर में चेंज हो गई, रिड्यूसिंग द स्टार्च, तो इस वजह से कलर जो है वो चेंज नहीं होगा। Did you observe that the color of boiled rice turned blue-black in test tube A, while in test tube B, chewed boiled rice either did not change the color or turned a very light blue color? राइट, तो ए में तो टोटली कलर चेंज हो गया, ब्लू ब्लैक हो गया, बट बी में जो है वो बहुत ही लाइट कलर या फिर कलर आया ही नहीं। व्हाट कॉजेज द चेंज ऑफ कलर इन टेस्ट ट्यूब ए? अब टेस्ट ट्यूब ए में क्यों हुआ? क्योंकि हमने उसमें आयोडीन डाला, ठीक है, और बॉइल्ड राइस में जो है वो स्टार्च होता है, तो स्टार्च जब आयोडीन के साथ मिक्स रिएक्ट हुआ तो वो कलर चेंज हो गया। इन ग्रेड 6 वी लर्नड आयोडीन गिव्स अ ब्लू ब्लैक कलर विद when it reacts with starch. In test tube A, the appearance of blue black color indicate presence of starch. तो इससे हमें पता लगता है कि इसमें स्टार्च प्रेजेंट थी। क्यों? क्योंकि उसका कलर चेंज हो गया। In test tube B, which contain tube boiled rice, if there is no change in color, it indicates starch is no longer present. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर टेस्ट ट्यूब बी में या तो कलर चेंज नहीं होगा, इसका मतलब है कि स्टार्च वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, ख़त्म हो गई। और अगर स्लाइट चेंज होगा कलर, तो इट मीन्स बहुत कम स्टार्च प्रेजेंट है। If there is only a slight change in color, it indicates that the starch is present only in small amount. ठीक है, तो बहुत कम अमाउंट में, इसलिए कलर चेंज हुआ। It has been broken down into simpler sugar by the action of saliva. If the color still appears in test tube B, what changes would you make in activity to explore it further? Would the color change if chewing time increased? Try to find out by repeating the activity. तो क्या अगर आप और उसको च्यू करोगे तो क्या तब भी कलर चेंज होगा? ऐसा हो सकता है कि च्यूइंग टाइम को हम इंक्रीज कर दे तो कलर में कुछ चेंज आए। तो अगर आप च्यूइंग टाइम इंक्रीज भी करेंगे तब क्या होगा? तब वो कलर बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि स्टार्च जो है वो पूरे तरीके से शुगर में ब्रेक डाउन हो जाएगी। नाउ वी नो दैट सलाइवा सिक्रेशन इन द माउथ हेल्प्स टू ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू शुगर। अब हमें पता लगा सलाइवा का मेन फंक्शन क्या है, कि सलाइवा से माउथ के अंदर हमारे जो स्टार्च है वो किस में चेंज हो जाती है, शुगर में। ठीक है, this process of breaking complex food into food component into simpler form is called digestion. So this is the definition of digestion. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फॉर्म में जो चेंज करता है उसको हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड डाइजेशन। फूड इज पार्शली डाइजेस्टेड इन द माउथ, फूड जो है वो आधा जो है वो माउथ में डाइजेस्ट हो जाता है। लेट अस लर्न हाउ दिस पार्शली डाइजेस्टेड फूड गेट फर्दर डाइजेस्टेड थ्रू एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, हमारे माउथ में ही आधा डाइजेस्ट हो जाता है, पार्शली मतलब आधा डाइजेस्ट हो जाता है। आगे हम आगे पढ़ेंगे अब कि आगे जाकर फूड जो है वो एलिमेंट्री कैनाल से कैसे डाइजेशन होता है। फूड पाइप ओसोफेजेस, अ पैसेज फ्रॉम माउथ टू स्टमक। तो आपको मैंने बताया था ओसोफेजेस क्या है, कि ऐसी ट्यूब होती है जो जहाँ से खाना जो है वो पास करता है माउथ से लेके स्टमक तक। ठीक है, व्हेन यू च्यू योर फूड, जब आपने मुंह में आप जो है खाना जो है चबाते हो, योर सलाइवा नॉट ओनली हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग द स्टार्च बट ऑल्सो मॉइस्चन इट, मेकिंग इट सॉफ्ट एंड ईजी टू स्वॉलो। खाने को जो है वो बहुत सॉफ्ट बनाती है सलाइवा जो होती है, और हमारे को हेल्प करती है ताकि हम उसको इजीली स्वॉलो कर सकें,
ठीक है. योर टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग च्यूड फूड विद सलाइवा एंड पुशिंग दिस softened food into long flexible tube called food pipe और esophagus. ठीक है. तो हमारी जो टंग है वो हेल्प करती है कि जो भी हमारा च्यूड फूड है उसको सलाइवा के साथ मिक्स करके और उसको सॉफ्ट बना के आगे की तरफ फूड पाइप में, एक जो लॉन्ग पाइप है जिसे हम बोलते हैं फूड पाइप, उसमें पुश करने के लिए. बट हाउ डज द फूड मूव डाउन? द वॉल्स ऑफ फूड pipe gently contract and relax in the wave like motion to push the food down into the stomach. तो ये जो फूड है, आप यहाँ देखो, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा पिक्चर में, यहाँ पर जो फूड है, ठीक है, इसकी जो वॉल्स होती है फूड पाइप की, वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, खुल जाती हैं, ताकि वो फूड को नीचे की तरफ पुश कर सके. देखो यहाँ पर बीच में आ गया फूड और यहाँ पर बिल्कुल नीचे आ गया. ठीक है. थ्रू एलिमेंट्री कैनाल, दिस मूवमेंट टेक प्लेस थ्रू एलिमेंट्री कैनाल एंड पुशेस द फूड फॉरवर्ड. स्टमक. इसके बाद फूड पाइप से कहाँ जा रहा है खाना? स्टमक में. इन द स्टमक द वॉल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू चर्न द फूड. चर्न मतलब घुमाना. तो स्टमक में जो है ना, उसकी जो वॉल्स होती हैं, हमारा जो पेट होता है उसकी जो वॉल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट मतलब खुल जाती हैं और फूड को घुमाती हैं. ठीक है. द चर्न फूड इज देन मिक्सड विद सिक्रीशन फ्रॉम द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक. ठीक है. उसके बाद ये जो चर्न फूड है, जो घूम रहा है फूड, ये मिक्स हो जाता है किसके साथ? इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, स्टमक के साथ. द सिक्रेशन फ्रॉम स्टमक, स्टमक में से एक डाइजेस्टिव जूस निकलता है, उसके साथ मिक्स होता है. कंटेन्स डाइजेस्टिव जूस, एसिड एंड म्यूकस. तो हमारे स्टमक में डाइजेस्टिव जूस जो निकलता है, उसके साथ ये जो चर्नड फूड है ये मिक्स हो जाता है. The digestive juice of stomach breaks down protein present in the food into simpler component. तो जो डाइजेस्टिव जूस जो हमारे स्टमक में होता है वो हमारे खाने को और छोटे छोटे फॉर्म में, सिंपलर कंपोनेंट में ब्रेक डाउन करता है और इसको किस में कन्वर्ट करता है? प्रोटीन में. ठीक है. द एसिड नॉट ओनली हेल्प्स डाउन ब्रेक्स डाउन प्रोटीन बट ऑल्सो किल्स मेनी हार्मफुल बैक्टीरिया. तो ये जो एसिड है ये ना, ये प्रोटीन को भी जो है, ये जो प्रोटीन्स है इनको भी तोड़ता है, जो प्रोटीन्स बनते हैं, और साथ में हार्मफुल बैक्टीरिया को भी मारता है. द म्यूकस प्रोटेक्ट द स्टमक लाइनिंग फ्रॉम एसिड. जो म्यूकस है वो क्या करता है? वो हमारी जो स्टमक की जो लाइनिंग है, स्टमक की जो लाइन, बॉर्डर लाइंस होती हैं, उसको हेल्प करता है. ठीक है. द प्रिवेंटिंग द डैमेज, ताकि कोई डैमेज ना हो सके. इन द स्टमक द फूड इज पार्शली डाइजेस्टेड. फूड इसमें पार्शली, आधा स्टमक में डाइजेस्ट हो जाता है एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सेमी लिक्विड मास. और ये किस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है? चेंज हो जाता है सेमी लिक्विड मास में. सेमी मतलब आधा लिक्विड, जो थोड़ा गीला गीला होता है ना, वो. प्रिपेयर्ड इट फॉर नेक्स्ट स्टेज ऑफ डाइजेशन. अब ये इसको स्टमक में ही फूड जो है ना सेमी लिक्विड मास में आ जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ताकि ये नेक्स्ट आगे जो है नेक्स्ट स्टेज पे जा सके. Fascinating fact: how did scientists learn about digestion in human body? Alex St. Martin's shotgun wound. The discovery of how stomach works happened by chance. साइंटिस्ट को कैसे पता लगा कि डाइजेशन कैसे होती है ह्यूमन बॉडी में? ये बाय चांस ही हुआ. इन 1822 अ मैन कॉल्ड एलेक्स सेंट मार्टिन वाज एक्सीडेंटली शॉट इन द स्टमक. उसको जो है वो शॉट गन मतलब उसको जो है गोली लगी थी स्टमक में. ही वॉज ट्रीटेड बाय अ डॉक्टर. उसको किसी डॉक्टर ने ट्रीट किया, उनका नाम था विलियम ब्यूमॉन्ट. हाउएवर दिस वुंड नेवर फुली हील्ड, लिविंग अ स्मॉल परमानेंट होल. तो ये जो उनकी चोट थी ये पूरी तरह से हील नहीं हुई, कभी भी हील नहीं हुई, और एक स्मॉल होल उसमें रह गया, परमानेंट होल रह गया. This opening allowed Dr. Beaumont to observe digestion in stomach as it happened. ठीक है. तो इस ओपनिंग की वजह से डॉक्टर ब्यूमॉन्ट जो है उसने ऑब्जर्व किया कि स्टमक के अंदर क्या हो रहा है, स्टमक के अंदर डाइजेशन प्रोसेस हो रहा है उस होल की वजह से. He conducted experiment on how different foods were broken down and studied how emotion affect digestion. उन्होंने क्या किया? एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करे कि अलग अलग तरह के फूड किस तरह से जो है वो तोड़ ब्रेक डाउन होते हैं स्टमक के अंदर, और हमारे इमोशंस हमारे डाइजेशन से कैसे इफेक्टेड है. स्मॉल इंटेस्टाइन. अब स्टमक के बाद फूड आया है कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में. आफ्टर इट्स जर्नी थ्रू द स्टमक द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड मूव्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन. अब ये चला गया स्मॉल इंटेस्टाइन में. लुक एट द फिगर 9.4. इट इज अ स्केच ऑफ स्ट्रेच्ड आउट एलिमेंट्री कैनाल. तो ये जो आपको फिगर दी हुई है ना, देखो, माउथ से, फूड पाइप से ये स्टमक में आया, स्टमक के बाद ये गया स्मॉल इंटेस्टाइन में. स्मॉल इंटेस्टाइन
Guess how long it is. You will be surprised that although it is called small intestine, it is the almost 6 meter long, almost twice the height of your classroom. You will be surprised to know that the small intestine is the longest part of alimentary canal. इसका नाम ज़रूर small intestine है, but इसकी height देखिए आपने कितनी बड़ी है, 6 meter long. तो it is the longest part alimentary canal में पूरा longest, सबसे longest part किसका है? Small intestine का. ठीक है. The small intestine receive digestive secretion from three sources: the inner lining of small intestine itself and two more structures associated with alimentary canal, that is liver and pancreas. तो small intestine में जो खाना आता है और जो डाइजेस्टिव सीक्रेशंस आते हैं, ठीक है, जो आपका जो डाइजेशन प्रोसेस चल रहा है वो कैसे आता है? 3 सोर्सेस से आता है. एक तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन की खुद की जो इनर लाइनिंग है उससे आता है, और किससे आता है? लीवर से और पैनक्रियास से. देख रहे हो यहाँ पे लिवर भी बना हुआ है और पैनक्रियास भी बना है. ठीक है. द लिवर सीक्रेट्स बाइल जूस विच इज माइल्डली बेसिक इन नेचर. तो लीवर भी जो है वो एक तरह का जूस सीक्रेट करता है. कौन सा? उसका क्या नाम है? बाइल जूस, जो एक कैसा है नेचर में? माइल्ड है नेचर में. ठीक है, माइल्ड. Recall the neutralization reaction in chapter exploring substances acidic, basic and neutral. Bile neutralize acid present in the food moving down from the stomach and breaks down the fats into tiny droplets, making its digestion easier. तो ये जो बाइल जूस है ये कैसे हेल्प करता है? ये हमारे जो पेट में जो भी एसिड्स होते हैं उनको न्यूट्रलाइज करता है. फूड के अंदर जो एसिड्स होते हैं ना उसको न्यूट्रलाइज करता है. जो भी खाना आया होता है उसको पहले तो न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है, जिससे कि ये टाइनी ड्रॉपलेट्स में जो है फैट्स जो हैं वो टाइनी ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाते हैं और डाइजेशन जो है वो ईजी हो जाती है. द पैनक्रियाज सीक्रेट्स पैनक्रियाटिक जूस. अब पैनक्रियाज जो है वो कौन सा जूस सीक्रेट करती है? पैनक्रियाटिक जूस विच इज बेसिक इन नेचर. ये बेसिक है नेचर में. एंड इट हेल्प्स न्यूट्रलाइज एसिड प्रेजेंट इन द फूड. जो भी हमारा जो फूड है उसमें जितना भी एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करती है. Additionally, pancreatic juices also break down carbohydrates, protein and fats. तो पैनक्रियाटिक जूस जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन्स को और फैट्स को भी ब्रेक डाउन करता है, तोड़ता है. द डाइजेस्टिव जूस सीक्रेटेड बाय वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन फर्दर ब्रेक्स डाउन फैट्स, प्रोटीन एंड पार्शियली डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट इनटू दी सिंपलर फॉर्म. तो जो भी खाना जो अब स्मॉल इंटेस्टाइन में आया है वो उसको आगे जो है फर्दर ब्रेक डाउन किया जाता है. उसमें से फैट्स, प्रोटीन्स और जो पार्शली डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसको तोड़ा जाता है इनटू सिंपलर फॉर्म. द डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स पास ऑन फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड वेसल्स फाउंड इन द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स वो कहाँ जाते हैं? फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड वेसल्स में जाते हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन के. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट. इस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन. हाउ आर दीज न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन? और स्मॉल इंटेस्टाइन में से ये न्यूट्रिएंट कैसे एब्जॉर्ब किए जाते हैं? द इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज थिक एंड हैज थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एफिशिएंट न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन. तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो अंदर की जो लाइनिंग है, ठीक है, उस लाइनिंग में देखो यहाँ जो ये जो लाइन है ना आउटसाइड की इनर लाइनिंग है ये, इस लाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपको नजर आएंगी. ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर्स है ना, फिंगर की तरह फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है. दैट इंक्रीज, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन के लिए जगह ज़्यादा बनाते हैं. These finger-like projection allow the digestive nutrients to to pass into the blood. ये जो finger like projection है ये digestive जितने भी nutrients हैं हमारी उनको क्या करती हैं? ब्लड में पास करती हैं और उससे वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में जाते हैं. दीज न्यूट्रिएंट प्रोवाइड, हमें क्या क्या प्रोवाइड करते हैं? न्यूट्रिएंट एनर्जी, सपोर्ट ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं, हमारे लिए रिपेयर करते हैं एंड हेल्प द बॉडी फंक्शन प्रॉपरली. Science and society. Celiac disease is a condition in which body reacts to gluten, a protein found in wheat, barley and rye. ठीक है, ये सीलियक डिजीज आजकल जो बहुत ज़्यादा चल रहा है, आपने सुना भी होगा कि हमारी बॉडी जो है ना वो ग्लूटेन को रिएक्ट करती है. ग्लूटेन होता क्या है? एक तरह का एक प्रोटीन होता है जो व्हीट में, मतलब जो आटे में और बार्ले में या राई में जो है ये फाउंड होता है.
ठीक है, तो ऐसे लोग जिनको ये प्रॉब्लम होती है वो ये खाना नहीं खा पाते, उनको ग्लूटेन फ्री खाना खाना पड़ता है. दिस रिएक्शन डैमेजेस द इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर न्यूट्रिएंट्स आर ऑब्जर्व. तो ये अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो इसमें क्या होता है कि आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग है, अंदर की जो लाइनिंग है वो डिस्ट्रॉय हो सकती है, और जहाँ पर न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किए जाते हैं ये लाइन जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकती है. एज अ रिजल्ट द इंटेस्टाइन कैन नॉट फंक्शन प्रॉपरली. और अगर इनर लाइनिंग ही उसकी डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगा. द ओनली वे टू मैनेज सीलिएक डिजीज टू अवॉइड फूड्स दैट कंटेन ग्लूटेन. तो अगर आपको इस डिजीज से, अगर आपको ये डिजीज है तो आपको इससे अपने आप को बचाने के लिए ग्लूटेन फ्री खाना खाना पड़ेगा. जैसे मिलेट्स लाइक जवार, बाजरा, रागी आर गुड ऑल्टरनेटिव बिकॉज दे आर नेचुरली ग्लूटेन फ्री. लार्ज इंटेस्टाइन. अब खाना स्मॉल से आ गया लार्ज में. आफ्टर मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स आर डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, व्हाट हैपेंस टू द अनडाइजेस्टेड फूड. अब अनडाइजेस्टेड फूड के साथ क्या होता है? इट मूव्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन. द लार्ज इंटेस्टाइन इज अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ. तो लार्ज इंटेस्टाइन कितना है? 1.5 मीटर लेंथ में. इट इज शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा है पर इसका नाम लार्ज इंटेस्टाइन है. देन वाई इट इज कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन. अब इसका नाम फिर लार्ज क्यों रखा है जब ये उससे छोटा है? द रीजन इज दैट इट इज वाइडर देन स्मॉल इंटेस्टाइन. ये उससे वाइडर है, वाइड है, चौड़ा है. द लार्ज इंटेस्टाइन अब्सॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड, दस मेकिंग द वेस्ट सेमी सॉलिड. ठीक है, तो ये क्या करता है, ये जो भी खाना है उसमें से वाटर को और जो एसेंशियल सॉल्ट होते हैं उसे अनडाइजेस्टेड फूड में से एब्जॉर्ब कर लेता है और वेस्ट जो है ना उसको सॉलिड में कन्वर्ट करता है, सेमी सॉलिड में. दिस सेमी सॉलिड वेस्ट इज कॉल्ड स्टूल. वो जो आप मोशन पास करते हो उसे हम बोलते हैं स्टूल, सेमी सॉलिड वेस्ट. द स्टूल इज देन स्टोर्ड इन लोअर पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन कॉल्ड रेक्टम. और ये कहाँ पर स्टोर होता है? लार्ज इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में, जिसको हम बोलते हैं रेक्टम. क्या स्टोर होता है वहाँ पे? स्टूल. अंटिल द बॉडी इज रेडी टू गेट रिड ऑफ. ठीक है, फिर बॉडी से आपको खुद ही फील होता है और आप वॉशरूम जाते हो, आप स्टूल पास करते हो तो आपकी बॉडी इससे जो है गेट रिड हो जाती है. ईटिंग फाइबर रिच फूड लाइक फ्रूट, वेजिटेबल, होल ग्रेन्स हेल्प द लार्ज इंटेस्टाइन फंक्शन प्रॉपरली बाय मेकिंग द स्टूल ईजियर टू पास. तो आपको फाइबर फ्रूट्स जो हैं, जैसे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल हो गई, ग्रेन्स हो गए, होल ग्रेन्स हो गए, ये सब खाने चाहिए. इससे क्या होता है कि आप इजीली, आपका लार्ज इंटेस्टाइन फंक्शन कर सकता है और स्टूल भी इजीली आप पास कर सकते हो, आपको दिक्कत नहीं होगी. फाइनली इट इज एक्सपेल्ड फ्रॉम थ्रू द एनस, प्रोसेस नोन एज इजेशन. तो फाइनली जो ये है ये कहाँ से निकल जाता है? एक्सपेल्ड, बाहर निकलता है एनस से, और इसे हम बोलते हैं इजेशन. दिस इज हाउ योर बॉडी रिमूव द वेस्ट. इट डज नॉट नीड कीपिंग यू हेल्दी. तो जो वेस्ट है वो हमारा सारा हमारी बॉडी से निकल जाता है और हेल्दी फूड जो हमारी बॉडी को लग जाता है. इजंट इट फैसिनेटिंग हाउ द digestive system works, absorbing nutrients from food and eliminating waste. Fascinating fact. The large intestine contain various small living organisms such as bacteria that help in digestion. They help in keeping our digestive system healthy. They break down undigested food, especially fiber, and produce essential nutrients. So large intestine के अंदर क्या है? स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, जो हमारी बॉडी में क्या काम करते हैं? डाइजेशन में हेल्प करते हैं और हमारी बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसे हेल्दी रखते हैं. और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको ब्रेक डाउन करके, ठीक है, उससे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं. फाइबर रिच फूड, स्पेशली फर्मेंटेड फूड लाइक कर्ड, बटर मिल्क, श्रीखंड, कांजी, पिकल्स, गंडरक एंड पोइटा भात आर गुड फॉर हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम एंड ओवरऑल वेलबींग. तो ये सारे फाइबर रिच फूड है, फर्मेंटेड फूड है, कर्ड हो गया, बटर मिल्क हो गया, और ये सब हेल्दी हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए. Science and society. The importance of digestion in maintaining good health has been recognized over centuries. The Charaka Samhita, an ancient Ayurvedic text, highlights the role of easily digestible foods and the judicious use of spices like ginger, black pepper and cumin टू एनहेंस डाइजेशन. तो चराका संहिता में जो है वो क्या लिखा हुआ है? ये हमारे एंशियंट टेक्स्ट लिखे हुए हैं जिसमें ये बताया गया है कि डाइजेस्टिव फूड्स जो हैं उनको हमें यूज़ करना चाहिए, उनका क्या रोल है हमारी लाइफ में. और स्पाइसेस, जिंजर, ब्लैक पेपर,
काली मिर्च, क्यूमिन, जीरा, ये सब हमारी डाइजेशन को जो है वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं हमें डाइजेशन, फूड के डाइजेशन में. एडवांसेस इन साइंस इन दैट इन द एरिया ऑफ न्यूट्रिशन ऑल्सो इन एम्फोसिस ईटिंग मील्स एट प्रॉपर टाइमिंग, प्रॉपर टाइम पे मील खाना, प्रैक्टिसिंग माइंडफुल ईटिंग एंड अवॉइडिंग ओवर ईटिंग को अवॉइड करना. डू ऑल एनिमल्स डाइजेस्ट फूड द सेम वे एज ह्यूमन डू? क्या एनिमल्स भी इसी तरह से फूड को डाइजेस्ट करते हैं जैसे ह्यूमन बींग्स करते हैं? आई हैव सीन काउस कीप chewing the food even when they are not actively grazing or eating anything. Why? तो अब काउस जो अगर आप देखो वो खाना जो है ना वो च्यू करती रहती हैं, जब वो ग्रेजिंग नहीं कर रही, घास नहीं खा रही तब भी. अब ऐसा क्यों होता? लेट अस रीड. Grass eating animals such as cow and buffaloes partially chew the grass and swallow it into their stomach. ठीक है, जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं जैसे कि जिराफ हो गया, बफेलो हो गई, काऊ हो गई, ये क्या करते हैं, ये पार्शली च्यू करते हैं ग्रास को. ठीक है, और उसके बाद इसको स्वलो कर लेते हैं अंदर. ठीक है, जैसे आप दवाई खाते हो ना, दवाई खा के गोली जो अंदर स्वलो कर लेते हो, है ना, इसी तरह से ये भी स्वलो कर लेते हैं जो इनके स्टमक में चला जाता है. इन द स्टमक पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस. स्टमक के अंदर पार्शियल आधी डाइजेशन जो है वो होती है. द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इज ब्रॉट बैक इनटू द माउथ फॉर ग्रेजुअल चुइंग. तो जो पार्शियल आधा इनका जो फूड डाइजेस्ट हुआ स्टमक के अंदर, उसके बाद फूड जो है ना वो वापस माउथ में आ जाता है. माउथ में आने के बाद वो धीरे धीरे उसको च्यू करते रहते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट. ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रूमिनेशन. और रूमिनेशन, और जो एनिमल्स होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, रूमिनेंट्स. अ काउ स्पेंड अबाउट 8 hours a day just chewing the food. The thoroughly chewed food again passes through the alimentary canal for further digestion. ठीक है, तो बार बार वो क्या होता है, 8 घंटे बाद वो फिर से च्यू करती है. पहले वो घास खा लेती है, स्टमक में चली जाती है, स्टमक से वापस मुंह में आती है. ठीक है, फिर वो दोबारा च्यू करती है और फिर च्यू करने के बाद वापस वो एलिमेंट्री कैनाल में फर्दर डाइजेशन के लिए चली जाती है. तो इस प्रोसेस को हम रूमिनेशन बोलते हैं, और एनिमल्स जो ये प्रोसेस करते हैं उसे हम बोलते हैं रूमिनेंट्स. Birds do not have teeth, but they have chamber called gizzard. Food is broken down by the contraction and relaxation of the walls of the gizzard, often with the help of great small stones that the birds swallow. ठीक है, तो बर्ड्स के पास टीथ नहीं होते, दांत नहीं होते, पर उनके पास एक चेम्बर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, गिजार्ड. तो खाना जो है वो इसी में ब्रेक डाउन होता है. कॉन्ट्रैक्शन मतलब वॉल्स का खुल जाना, रिलैक्सेशन, बार बार वॉल्स जो है वो उनकी खुल जाती हैं गिजार्ड की, और इस विद द हेल्प ऑफ ग्रिट स्मॉल स्टोन्स जो ये खाते हैं, सॉलो करते हैं, उसके हेल्प से ये फूड जो है वो डाइजेशन प्रोसेस होती है. दिस शोज दैट एनिमल एग्जिबिट वेरिएशन इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल टू अडेप्ट डिफरेंट वेज ऑफ डाइजेस्टिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फूड. तो इससे पता लगता है एनिमल्स की जो डाइजेशन प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं डिफरेंट है. We have learned that the nutrients from the digested food are carried to different part of body. Some of the nutrients help build and repair the body, while other like sugar are broken down inside the body to release energy. The process by which nutrients are converted into reusable energy is called respiration. तो हमने पढ़ा कि न्यूट्रिएंट्स जो हैं डाइजेस्टेड फूड से किस तरह से अलग अलग पार्ट में जाते हैं बॉडी के, और ये न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को बिल्ड करते हैं, रिपेयर करते हैं और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. तो इस प्रोसेस में जब न्यूट्रिएंट्स यूजेबल एनर्जी में चेंज हो जाते हैं, ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इट्स कॉल्ड रेस्पिरेशन. लेट अस नाउ एक्सप्लोर हाउ दिस प्रोसेस अकर्स इन एनिमल. अब हम एक्सप्लोर क्या करेंगे कि ये प्रोसेस जो है ये एनिमल्स में कैसे होती है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस. ओके, सो दिस पार्ट वी विल डू in the part 2 video of this chapter. So I hope you have understood the chapter till here. Now stay tuned to my channel. See you soon. Take care. Goodbye.